the Lord. बाय प्रार्थना में जाएं। महान खुदा से खड़े हम आपको बाही मानते हैं। खुदा हम आपसे प्रार्थना करें, आप हम सबों से बाज बोले। बाप बोले खुदा हम आपसे प्रार्थना करें। महान यीशु मसीह आपने कहा मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, अब मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है, अब वो परायों के पीछे ना भागेंगी। बाप के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है, हे प्रभु हम तुझे छोड़कर कहाँ जाए, आनंद जीवन की बातें तेरे पास है। हम आपसे प्रार्थना करें बाहर यीशु मसीह बाप हमसे बोलिए, आनंद जीवन की बातों को बाद में बतलाइए। बाप जब बोलेंगे तो हम पवित्र आत्मा को सुनेंगे और जिंदगी को सुनेंगे। बाप से इस घड़ी में प्रार्थना करें, बाप हम बस सबों से बारे के एक संवाद। धन्यवाद यीशु मसीह आपने हमारी प्रार्थना सुनी। खुदा हम सारे में आदर धन्यवाद आपको दे रहे, पर हम प्रार्थना मिलकर मांग रहे, सुनिए और स्वर्ग में ग्रहण करिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Praise the Lord. हम सब praise the Lord, तो हम सब हर दिन जब उठते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, ठीक है ना, तो क्या ख्याल आता है दिमाग में? एक नया दिन है भाई, और क्या ख्याल आता है? आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना चाहिए, बहुत सारा प्लानिंग सब आता है, ठीक है ना। एक बाइबल क्या बतलाता है ना, बाइबल हम लोग को इस बात को बतलाता है, बिलाम गीत अगर हम देखेंगे तो हम बोलता है हम मिट नहीं गए, या यहोवा की महाकरुणा का क्या है फल है, इसके दया अमर है, प्रति भोर वह क्या होती चली जाती है, नहीं होती जाती है। बिलाप गीत अध्याय 3 में 3:22-27 में लिखता है, 3:22 and 23, हम मिट नहीं गए, ठीक है ना, ये यहोवा की महाकरुणा का फल, पेज नंबर 964, ठीक है। अब मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर बंद नहीं होती जाती है, तेरी सच्चाई क्या है, बान है। जरमाया के बाद में, ठीक है ना, जरमाया के बाद में पेज नंबर तो बता दिया, ठीक है। इंग्लिश बाइबल से हम देखते हैं क्या लिखता है, 3:22 हम बोलता है, The Lord's loving kindness indeed never cease, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. इस बाइबल में बहुत अच्छा बोलता है, इस बाइबल में बोलता है The Lord's loving kindness indeed never cease. परमेश्वर की जो दया है, परमेश्वर की जो दया है वो कभी भी समाप्त नहीं होता। परमेश्वर का जो दया है वो कभी भी समाप्त नहीं होता। हम मिट नहीं गए, या यहोवा की महाकरुणा का फल है। The Lord's loving kindness indeed never cease. जो कभी भी बंद नहीं किया जा सकता है, वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। Praise the Lord. Because of the Lord's great love we are not consumed. हम आज जो जीवित है, ठीक है, अभी तो ऐसा माहौल चल रहा है, बहुत खौफ का माहौल है। खौफ का माहौल है कि नहीं? हर तरफ डर है। हम लोग इतना आराम से बैठ गए हैं कि देखेगा 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, ठीक है ना, सही बात बोलता है, ठीक है ना, लेकिन कितना दूर आप रहेंगे, वह कहां तक दूर आप जाएंगे? अरे तो हवा मुड़ के आ जाएगा, भय कि नहीं, आप जो खा रहे उसमें आ जाएगा, आप जो पी रहे उसमें आ जाएगा, आप जो श्वास ले रहे उसमें आप आ जाएगा। ये दुनिया ऐसी नहीं है, परमेश्वर दुनिया ऐसा नहीं बनाया कि हर एक आदमी 2 गज का दूरी में खड़ा रहे, नहीं हो सकता है, पॉसिबल है ही नहीं। और अगर हम हिस्ट्री को देखेंगे, ठीक है, बिब्लिकल है, हम हिस्ट्री को देखेंगे, वर्ल्ड में जितना बार में महामारी आया कोई उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। जब बीते समय में कोई कंट्रोल नहीं कर पाया, बाद भी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, आगे भी कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, लेकिन मनुष्य का जो भी सामर्थ्य है वो लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड है। कैसे मैं आपको बतला रहा हूं। सब लोग बोलता है कि परमेश्वर है ही नहीं, हम परमेश्वर को नहीं मानते।
जब बड़ा बड़ा आंधी तूफान आने लग शुरू होता है, बवंडर सब, बाढ़ सब, तो राज्य राज्य का सरकार फेल हो जाता है, सारा प्लान धराशायी हो जाता है। बारे में क्या बोलते हैं, इतना बड़ा बांध बना दिया है कि ये नदी को रोक देगा। ऐसा बाढ़ आता है कि बांधे उड़ा के ले जाता है। जब बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आया, सुनामी सब आया, कौन टिका? कोई नहीं टिका। जब आंधी तूफान आता, कौन टिकता है? कोई नहीं टिकता। मतलब नेचर के सामने सब बेर हो जाता है, ठीक है ना। अब नेचर को बनाया कौन? गॉड बनाया भाई। चाहे परमेश्वर को हम माने नए माने, बरबोंदा है, वो बड़ा है, वो महान है, बहुत सामर्थ्य है, मरंत में किसी का जजमेंट देश का सरकार नहीं करेगा, परमेश्वर करेगा। अब परमेश्वर बहुत सबका जजमेंट करेगा, यहां तक कि जिसको सरकार बनाया है ना, उसका भी जजमेंट करेगा। बस के सामने ना कोई प्रेसिडेंट खड़ा दिखता है, ना प्राइम मिनिस्टर, ना चीफ मिनिस्टर, कोई नहीं, सब उसके सामने बेपर्दा है। दो ऐसा खौफ का माहौल में जब हम उठते हैं सुबह को, हमें क्या बोलना चाहिए? परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक्स गिविंग, धन्यवाद का जो बलिदान चढ़ाता है वो परमेश्वर को महिमा देता है, ठीक है ना। जिससे भाव लोग सोचते हैं हमको तो प्रार्थना करना नहीं आता है, अरे धन्यवाद देना सीखिए। क्या सीखिए? धन्यवाद देना। बेशुबासी से उसका चेला लोग बोला, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाओ। क्या बोला? प्रार्थना करना सिखाओ। अब यह ध्यान दीजिएगा, ये यीशु मसीह, हम बिब्लिकल आपको समझा रहे, ठीक है ना। बस ये बता, यीशु मसीह झूठ बोलते हैं? यीशु मसीह गलत बोलते हैं? बाइबल गलत बोलता है? नहीं, ठीक है। आप लोग 3 बार बोले बाइबल सही है, यीशु मसीह सही है, यीशु मसीह झूठ नहीं बोलते, ठीक है ना। चेला लोग बोला, यीशु हमें प्रार्थना करना सीखना। यीशु मसीह कितना प्रार्थना करना सिखलाए? इब्दा हमारे सिखलाए ना। इसके बाद क्या बोले? प्रणाम मरियम में करो। क्योंकि दोस्तों क्यों करते हैं? उसको लोगों ने बनाया है, अभिवादन है। उसको इंग्लिश में पढ़ेगा हेल बेल, हेल किंग बोलते हैं कि ना, हम तो राजा लोग हेल किंग बोलते हैं ना। सब अपना देश को बोलता है मेरा देश जिंदाबाद, तो देश का आराधना थोड़े ना हो रहा है भाई। खड़ा होकर बोलते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो बोलेगा अब पापी है तो देश का आराधना क्या किया जाए? आप अपना देश का जिंदाबाद कर रहे हैं, है कि हम इस देश में रहे, हम अपना देश का तारीफ नहीं करेंगे क्या? यीशु मसीह से बोला हमें प्रार्थना करना सिखलाओ। यीशु मसीह 2 प्रार्थना तो नहीं सिखला है, इसको भी करना है, मेरी माँ से भी करना भाई। अब बाइबल में आप ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह मरियम को कभी माँ नहीं बोले। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मरियम का आदर करिए, आदर करिए। परमेश्वर का हर लोग का हमको आदर करना है, चाहे बाइबल में उसका जिक्र, उसका भी आदर करना है। और जो प्रभु का दास हो, जैसे कि इंडिया में जो मिनिस्ट्री करा, बाहर मिनिस्ट्री करा, कभी किसी का आदर नहीं करना, वो प्रभु का सेवा कर रहा है। अगर उसके जीवन में कुछ भी गलती दिखलाई दे रहा, प्रार्थना कर दीजिए। मत उंगली उठाए, नहीं तो उधर से उंगली उठाए ना, हालत खराब हो जाएगी। यीशु मसीह एक ही प्रार्थना सिखलाया है, 2 प्रार्थना नहीं सिखलाया है। ये आपको बड़े भाई कि आप 2 लोग से प्रार्थना कर रहे हैं कि 1 लोग से प्रार्थना कर रहे हैं? मैं 2 लोग से प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह बोला ऐसे प्रार्थना करो, ऐसे प्रार्थना करो, ऐसे। अब यीशु मसीह बोले इस तरह से प्रार्थना करो। ऐसे नहीं बोला कि इसको तकिया कलाम बना के हर बात के पीछे दोहराते जाओ। इसको तो ना अब लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करना नहीं सीखते हैं। नहीं गए, मैंने शादी विवाह में देखा, ठीक है ना, खाने के लिए प्रार्थना, प्रभु इस खाना पे आशीष दीजिए है पिता हमारे। अरे खाना के लिए प्रार्थना करना है भाई, 3 बार हे पिता हमारे बोलने से आशीष नहीं आएगा। वो असल में पैटर्न दिया है, पैटर्न समझते हैं ना, तरीका, इस ढंग से प्रार्थना करना। ऐसे नहीं बोला यही प्रार्थना करो। तो चेला लोग क्या कर रहे थे पेंतुकोस के दिन? अपना आत्मा हम पूर्ण हे पिता हमारे, अपना आत्मा हम पूर्ण हे पिता हमारे। ये तो क्या कलाम है? तो क्या कलाम समझते हैं ना, उसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं, बल तरीका दिया है। तो मत्ती 7:7 हे पिता हमारे, मत्ती 7:8 हे पिता हमारे, मत्ती 7:10 हे पिता हमारे, मत्ती 6:33 हे पिता हमारे। बाइबल में सिर्फ हे पिता हमारे है क्या? भागवत दिया जाएगा
तो हम लोग को प्रार्थना करना हमारे बड़े बाप दादे परदादे लोग सिखलाए नहीं, क्या सिखलाए? बस इसी को रिपीट टेलीकास्ट है कि नहीं? रिपीट टेलीकास्ट अच्छा लगता है। एक ही चैनल है, पहले दूरदर्शन देखते थे ना, एक ही चैनल, एक बार मैं बैठा हुआ था, उसमें एक ऑलआउट का विज्ञापन आ रहा था, क्रिकेट मैच में इतना बार विज्ञापन आया, मैं बोर हो गया, देख लेते टीवी उठा कर पटक दी, एकदम उलट जाता था। रोमेंडक मछली खा रहा है, क्या वो खा रहा था? मच्छर को। अब बैठो 10 बार विज्ञापन देखे, दिमाग खराब ही होगा। अरे रिपीट टेलीकास्ट मत करो भाई, हमको दूसरा चीज देखना था। वैसे बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आता है, क्योंकि प्रार्थना करना जानते ही नहीं है, पैटर्न ही नहीं मालूम। वो पैटर्न प्रभु दिया, ऐसे प्रार्थना करो, हे पिता हमारे, पहले ग्लोरीफाई करो, परमेश्वर को महिमा दो, सीधे जाके मत मांगो, दिए दीजिए, है कि नहीं? हम राशन पानी लेने आए हैं, हम मिट नहीं गए या हवा की बहाव को बुरा करता है, हम सोए, हम उठे, हम जिंदा है, ये परमेश्वर की दया हमारे ऊपर। क्या बोलता है? बिकॉज ऑफ द लॉर्ड्स ग्रेट लव वी आर नॉट कंज्यूम्ड। ये परमेश्वर का महान प्रेम है कि हम नष्ट नहीं हुए। बोलता है फॉर हिज कंपैशन नेवर फेल, उसकी जो दया है, उसका जो ना बदलने वाला प्रेम है। इंग्लिश बाइबल बोलता है लविंग काइंडनेस, ना बदलने वाला प्रेम, भय की नहीं, दे उसका परिणाम है कि हम जिंदा है। तो हमें क्या देना चाहिए सुबह उठ के? इधर देखिए, थैंक्स गिविंग, अपने मुंह को खोल के धन्यवाद देना, मन मन में नहीं, बल में नहीं। गुंगा हमें बनाया है परमेश्वर ने, बल मन में धन्यवाद नहीं देना, बोलिए बोलिए बोलिए, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। कोई आपको कुछ दे देता आपका बर्थडे में, तो आप बगल वाला से पूछे जाते हैं, कहाँ बोले दिया है? थैंक यू वेरी मच, तो सोचे भी नहीं थे, इतना महंगा आप दे दिया, और सबको बताएंगे ना, हमको ही दिया, हमको ही दिया, हमको ही दिया, और आप दिए तो मेरी जिंदगी बदल गया, एकदम क्या बात है कि? तो प्रभु को वैसे ही ना दिल से धन्यवाद देना, सुबह उठ के क्या करना, धन्यवाद देना आसान है कि नहीं? ईश्वर से भारी काम थोड़ा ना दिया। इस सुबह उठ के बकरी लेके जाना है और पहाड़ के ऊपर चढ़ना है और उसका बलिदान चढ़ाना है, फिर उसका मीट पका खा जाना है। पहले बहुत कठिन था, बलिदान देना पड़ता था, बिब्लिकल भी है, बाद में उसका मतलब समझाया जाएगा। तो थैंक्स गिविंग, सुबह उठ के क्या करें? धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, आपने दिन दिया, रात को संभाले, नींद दिया। हाँ प्रभु, इतना महामारी कोरोना हो रहा है, मेरे ऊपर तो आपकी करुणा है, हम आपको महिमा दे रहे हैं, है कि नहीं? हाँ प्रभु, आज के दिन आप मेरे साथ रहिए, आशीष दीजिए, ब्लेस करिए, तब ना आगे बोलिएगा। सीधे उठ के हाँ प्रभु का दिन दिए है, एकदम ऐसा दिन दिए गया था, ये दिन देखने हमको नहीं चाहिए था। ठीक है सर, और मेरे पास समझ रहे हैं ना? सुबह उठ के क्या करिए? थैंक्स गिविंग दीजिएगा ना, तो प्रभु आगे सिखला देगा। देखो ऐसे प्रार्थना की जाता है, ईश्वर ने सिखला दिया, ऐसे नहीं बोला इसको लिखो लिखो हम ना, इसी को दोहराते रहना तुम लोग को। अरे होना बोला मैं हम प्रार्थना लिख दिया है, इसी को दोहराते रहना, मेरे पीछे दोहरा, हे पिता हमारे तुझे स्वर्ग में है, सब दोहरा रहा है, कर रहा था प्रार्थना प्रार्थना। तो हम नहीं मिटे हैं, ये उसकी दया है, ये उसकी क्या है? दया है। तो हमें क्या देना है? थैंक्स गिविंग। आसान है ना? प्रार्थना बड़ा आसान लग रहा है कि एकदम आसान है, ठीक ना? टब कहाँ है? टब तो लोगों ने बना दिया है। अरे बाइबल में जो है ये आसान है। क्यों आसान है? एक मदद के लिए परमेश्वर है साथ। कठिन किसके लिए होता है मालूम? आलसी और निकब्बों के लिए बहुत कठिन होता है ना? प्रभु का जो प्यार को जान जाता है ना, बड़े आराम से जान भी दे देता है। नहीं देता है, एकदम दे देता है, इसलिए जान दिया, लेकिन प्रभु का प्यार को जान गया था। तो हम मिट नहीं गए उसकी दया है। जब हम उसको थैंक्स गिविंग देंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना क्या करेगा? शुरू करेगा। और थैंक्स गिविंग किस तरह से दी जाता है? कितना थैंक यू बोलते रहिएगा। देखना, जैसे अभी आप लोग कलीसिया में गीत सीख रहे हैं, सब गीत को गाइए भाई, सुबह सुबह गा के सुनाइए, उसको अच्छा लगेगा, उसे गीत सुनना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि खुद गाना गाता है, नया नियम में यीशु से भजन गाया भाई। जब हम लोग गा सकते हैं तो हम लोग का बनाने वाला गाता नहीं होगा क्या? नहीं गाता होगा, खुद गाता है। सुबह दूसरों गाते हैं, उसको गीत सुनना अच्छा लगता है,
उसके चारों ओर तो करूबले उड़ उड़ के, सराबले उड़ के, पवित्र पवित्र सेनाओं का पवित्र है, सारे पृथ्वी के तेज से भरपूर है। कितना 1000 साल से वही लाइन को बोल रहा है। परमेश्वर ऐसे नहीं बोलता हमको, 2000 साल से एक ही चीज को तुम लोग बोलते आ रहा है, बोर हो गया मैं सुन सुन के, पूछ नहीं आप बोलो। उसको अच्छा लगता अपना तारीफ सुनना, उसको अच्छा लगता, उसकी जब महिमा कर तो उसको अच्छा लगता है। पहले जो उसको अच्छा लगता है वो तो करिए, तब वो आपको जो अच्छा लगता है देना शुरू कर देगा। बढ़ के क्या करिए, धन्यवाद दीजिए। इसका मतलब नहीं कि बिस्तर में बैठ के चादर पूरा ढपा के ऐसे हटा के चेहरा दिखा के धन्यवाद प्रभु, आप उसे बहुत प्रयोग किए हैं, ठंडा है प्रभु, नहीं निकलेंगे, देख रहे ऐसे नहीं। बढ़िया खड़ा होइए, ऐसे नहीं बोले एकदम नहा धुबा के, है कि प्रभु के सामने जा रहे नहा धुबा के, नहीं, सुबह उठे धन्यवाद दीजिए, थैंक्स गिविंग दीजिए, जितना आपको याद आता है प्रभु ये किया वो किया, धन्यवाद दीजिए, महिमा दीजिए, क्योंकि आप जिंदा है, आप जीवित है, आपको ऊपर अनुग्रह रखा है। और जानते हैं हम जीवित क्यों है, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर के पास बहुत बड़ा प्लानिंग है, जिसको बुरा करना चाहता है। प्लानिंग है कि नहीं, मालूम है क्या प्लानिंग है, मालूम है, नहीं मालूम है ना। हम लोग अपना प्लानिंग बनाते बनाते हैं, भाई इस इतने साल के बाद मैं ये करूंगा, इतने साल के बाद मैं ये करूंगा। छोटा में क्या प्लानिंग बनाते थे, कैसे करके मैट्रिक पास कर लेना है, कैसे करके, ठीक है ना। मैट्रिक पास करने के बाद क्या प्लानिंग बने, ग्रेजुएशन कर लेना है, ग्रेजुएशन के बाद क्या प्लानिंग बनाएंगे, अब जॉब कर लेना है, और जॉब मिलेगा उसके बाद क्या प्लानिंग बनाना है, खोजते हैं किसी को। शादी करने के बाद क्या प्लानिंग बनाएगा, फैमिली प्लानिंग, ठीक है ना, हम दो हमारे दो, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में क्या प्लानिंग, अब इनको बड़ा करना है, उसके बाद क्या प्लानिंग, अब इनका शादी ब्याह करा देना है, फिर क्या प्लानिंग, अब आ गया रिटायरमेंट का पैसा जल्दी है घर बनाएंगे, ठीक है ना, या कहीं जाके घूमेंगे, जवानी में तो नहीं घूमे, चलो बुढ़ापे में घूमते हैं, तो ऐसा प्लानिंग बनाता है। लेकिन गॉड का प्लानिंग ये नहीं है, परमेश्वर का प्लानिंग ये नहीं है कि हम खाए पिए अब बाकी लोग की तरह हम मर जाए, हमारा अंत हो जाए। नहीं, परमेश्वर हमें रखा है एक पर्पस से, एक उद्देश्य से रखा है। जिससे मेरे लिए परमेश्वर क्या उद्देश्य है, मेरे परमेश्वर का जो उद्देश्य मेरा बता रहे हैं कि मैं सोचता था कि मैं बिजनेस करूंगा, ठीक है ना, जो कि अभी हो रहा है, ठीक है ना, बाद बताएंगे, ठीक है ना। तो मेरे प्लानिंग था बिजनेस करना और 20 रुपया कमाना, इसलिए मैं कॉलेज गया और मेरा पसंदीदा विषय था कॉमर्स, ठीक है ना। भले नहीं समझ पा रहा था उसका गणित, इधर गया उधर गया, अरे क्या समझ में आता है, ठीक है ना। बाद में समझ में आया उससे बिजनेस नहीं होता है, वो बस अकाउंट बैलेंस करने के लिए होता है। तो मेरे को अच्छा लगता था क्योंकि इसमें नोटों की बात होती थी, इतना 1000 इधर डाले, इतना 1000 डाल इधर आया, तो ये तो बहुत अच्छा गेम है भाई, ठीक है ना। तो वहां पर मैं गया, ठीक है ना। तो मेरा प्लानिंग ये था कि मैं बिजनेसमैन बनूंगा, है कि नहीं, और रुपये कमाऊंगा, और रुपये कमाने के बाद क्या होता है, फिर मजा करना है भाई, है कि नहीं। यही से कॉलेज में गया, प्रभु का प्लानिंग क्या कि वो आएगा, कॉलेज में एडमिशन लेगा, और कॉलेज में यूथ सेमिनार होगा, और ये सबसे आगे बैठेगा, मैं इसको पकड़ूंगा, मैं इसकी जिंदगी क्या कर दूंगा, बदल दूंगा। तो मेरा प्लानिंग अलग चल रहा था, उसका प्लानिंग अलग चल रहा था। फिर एक बार हुआ कि जेवियर कॉलेज में एक यूथ सेमिनार हो रहा था, तो मैं गया, मैं जाना नहीं चाहता था, तो मेरा माँ बुला के रजिस्ट्रेशन कराया, कहे के लिए गए, वहां पे यूथ सेमिनार हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो बताया 10 रुपया में हो रहा है, बहुत अच्छा बात है। डांस क्या होता है, बोले जाने का मन नहीं था, डांस होता, डांस तो यूथ क्या थे, डांस तो कूद जाएगा ना, कोई गाना चले, भले पंजाबी समझ में ना आए पर डांस करेंगे। जैसे इंग्लिश का रोक वो कभी शैतानी म्यूजिक सब निकला, नहीं समझ में तो डांस कर रहा है, समझ में आ रहा नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है, तो शैतान का रात और पूरा नाच रहा है, सबको म्यूजिक से मतलब है। तो बोले अरे वो डांस होता है, फिर बोला बाइबल में मिलेगा 10 रुपया, बोले ये प्रॉफिट का सौदा है। हम सोचने लगे, मेरा प्लानिंग 10 रुपया में बाइबल, मेरे को पता नहीं था बाइबल क्यों आ रहा है मेरे पास, 10 रुपया में बाइबल मिलेगा, प्लस हम नाच भी लेंगे, बहुत अच्छा, मेरा रजिस्टर कर लो करके हम गए, पीछे बैठे, तो हम तो गए थे नाचने के लिए भाई, तो पीछे बैठे तो सब नाच रहा आगे जाके, हम पीछे, तो बोले अच्छा नहीं लगा, कल हम सब लाएंगे ताकि हम नाच सके, क्योंकि मुझको नाचना है, ठीक है ना।
देखिए अकेले अकेले नाचने में थोड़ा ये लगता है, पर भीड़ में सब घुस के नाचना शुरू कर देता है। शुरू करते हैं, शादी में नहीं देखे, नहीं नाचने वाला भी नाच रहा घुस के, पकड़ के हाथ पकड़ के ले गया और हम आदिवासी पूरा जुड़ा के किंदरना शुरू कर देते हैं, देखे ना। तो बोले अगला दिन में इतना जल्दी आया कि जरूरत से ज्यादा जल्दी आ गया, सबसे आगे बैठ गए। तो खूब डांस करे, खूब अच्छा लग रहा है, ठीक है। प्रभु से मतलब उतना नहीं है, डांस से मतलब है ना, बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा पूरा एक हाथ वाथ कर रहे, पूरा नाच वाच रहे, पूरा ताली बजा रहे, पूरा झूम रहा हाई हो कर रहे। आप बात करना शुरू किया, जब वचन आना शुरू किया एकदम धड़ाम धड़ाम लगना शुरू किया, बोला हाँ मुझे परिवर्तन की आवश्यकता है। तो प्रभु का एक वचन है, बोला सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य को ढूंढो। मैं सुना अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी सब तुमको यूं ही दे दिया जाएगा। तो मेरे को समझ में आया यूं ही मिल जाएगा, वाह। तो मेरे को ये समझ में आया, मेरा प्लानिंग क्या थी, मेरा दिमाग दौड़ा, मैंने प्रभु इस तरह से ले रहा था, वाह दिस इज शॉर्टकट, बस जुड़ रहा है सब मिल जाएगा, रुपया पैसा घर बार धन दौलत सब, खाली प्रभु को ढूंढना, चले प्रभु को ढूंढे। बाइबल तो था ही, पकड़ लिए चल गए मिनिस्ट्री, एकदम बैठ कर सुनने लगे बच्चे। प्रभु का प्लानिंग था। अब फिर वचन एक एक करके हृदय में आता है, फिर परिवर्तित कर दिया प्रभु। तो शॉर्टकट नहीं था, नहीं तो एक साल में हम धनी बन जाते, और अभी ओडी में घूमते। देखना 20 साल हो गया, ठीक है ना, 20 साल हो गया। तो खैर, तो मतलब ये है, मेरा प्लानिंग अलग था, परमेश्वर का प्लानिंग अलग था। अब परमेश्वर का प्लानिंग कब मेरे लिए खुदा, जब मैं परमेश्वर के पास गया, जब प्रभु खींचा मेरे को अपने, जब मैं उससे जुड़ा तो उसका प्लानिंग मेरे लिए खुदा चला गया, अब वो पूरा होता चला गया। मतलब मेरे को उसके लिए बने रहना पड़ा। तो आप सबके लिए परमेश्वर के पास प्लानिंग है, सबके लिए है। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं कि बोलेगा सिर्फ दाऊद के लिए प्लानिंग बनाए थे, आदम के लिए बनाए थे, हिबा के लिए बनाए थे, सामुएल के लिए बनाए थे, है ना, सुलेमान के लिए बनाए थे, सिमसोन के लिए बनाए, तुम लोग के लिए अभी नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं कि जो खड़ा होकर प्रचार कर रहा है जिससे मेरे लिए प्लानिंग तैयार किया और आपके लिए प्लानिंग तैयार नहीं किया, ऐसा नहीं। सबके लिए परमेश्वर के पास एक बड़ा प्लानिंग। क्यों? ये बाइबल बोलता हम मिट नहीं गए, इसकी महाकरुणा का फल है। जब परमेश्वर इतना ज्यादा हमसे प्रेम किया है, हम सब से, चाहे मैं यहाँ हूं चाहे आप वहां बैठे, चाहे पर्दे के आगे हो चाहे पर्दे के पीछे हो, सबसे परमेश्वर इतना प्यार किया है कि अपने बेटे को बलिदान कर दिया। तो आपके लिए क्या प्लानिंग तैयार नहीं कर सकता है? एकदम कर सकता है, लेकिन आपको उसके लिए बने रहना पड़ेगा। आप बने रहेंगे, वचन पे चलते रहेंगे, प्रभु में आप स्थिर रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो प्लानिंग पूरा होगा, वरना पूरा नहीं होगा। अब परमेश्वर का प्लानिंग किस तरह से होता है उसके बारे में हम देखते हैं। यिर्मयाह नबी की किताब आप लोग खोलते अध्याय 29, बिलाप गीत से पहले ही है, ठीक पहले ही है, 29 पद संख्या 11। बाप इस तरह से लिखता है, क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता उन्हें मैं जानता मैं हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। जरबाया chapter 29 verse 11, for I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. For I know the plans that I have for you. प्लान और प्लान्स का मतलब समझते हैं? इधर देखिए, प्लान मतलब एक प्लान है ना, प्लान्स मतलब बहुत सारे प्लान है। बताया नहीं, बोलता मेरे पास है तुम्हारे लिए। बड़ा परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को क्या समझा रहा है कि मेरे पास तुम सबके लिए प्लानिंग है। अब उस प्लानिंग का मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं ना, इस प्लानिंग में यही है कि अभी किस कॉलेज में जाएंगे और कितना एजुकेशन लेना है, उसके बाद में हम कहाँ जॉब करेंगे, फिर मेरा लाइफ क्या क्या होगा। नहीं, ये सब ऐसे मिलता है, जो प्रभु को नहीं जान तो नहीं पा लेता है। मगर एक ऐसा योजना है जिसमें आपके लिए भलाई को रखा हुआ है, एक ऐसा योजना है जिसमें आपकी आशा को परमेश्वर पूरा कर देगा। आशा का मतलब ऐसा नहीं कि बैठ गए सोच रहे हैं कि मेरे पास इतना बड़ा घर होगा, इतना बड़ा महल होगा ना कि अब सुबह शाम तो दौड़ते रहेंगे, अंत नहीं होगा उसका। वैसे घर में रह के भी कुछ फायदा नहीं है कि उतना बड़ा घर में आपको छोड़ देंगे तो भूत के जैसे घूमते रहिएगा, है कि नहीं? जरूरत पड़ने के समय आप चिल्लाएंगे तो आवाज बाहर भी नहीं जाएगा। तो बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए प्लानिंग है,
अब जरा सोचिए, इधर देखिए, इस ब्रह्मांड को परमेश्वर बनाया है कि नहीं? कैसे बनाया? अपना प्लानिंग से बनाया। ये जो महादेश सब आप देखते हैं, इसको प्लेट बोलते हैं, प्लेट्स बोलते हैं ना, ये सब जल के ऊपर में तैर रहा है कि नहीं? सब महादेश पानी के ऊपर में तैर रहा है, मतलब आप जहां खड़े हैं ना, ये सब पानी के ऊपर में तैर रहा है, समझ पा रहा है? नीचे पानी है। पृथ्वी का नींव को जल के ऊपर स्थिर किया। सोचिए, आप लोग घर बनाते हैं, तालाब के ऊपर घर बनाते हैं। अभी वो घर बनाया अमृत, तालाब के ऊपर घर बनाया है? नहीं ना। लेकिन परमेश्वर कहाँ बनाया? जल के ऊपर भी स्थिर। इतना विजडम है उसके पास। आकाश को बना दिया, तारा को स्थिर कर दिया है कि नहीं? सब ग्रह को आज्ञा दे दिया इतने में घूमना है। लेकिन हिंदी में पढ़िएगा, सब अपना अपना कक्षा में घूमता है, मैंने अपना अपना क्लास कर रहा है। ग्रह भी अपना क्लास में है, पृथ्वी अपने क्लास में घूमेगा, दूसरा क्लास में नहीं जाना है, पिटाई हो जाएगा नहीं तो उसका। होता है ना, आप इस क्लास में है, आप साइंस के स्टूडेंट, आप कॉमर्स में क्या कर रहे हैं, आप आर्ट्स में क्या कर रहे हैं, भगा देगा कि नहीं उठा के आपको? दो बाइबल बोल रहा, बतलाते कि परमेश्वर ने पूरा ब्रह्मांड को बनाया है, तारों को वो नाम लेकर बुलाते, ये सब कुछ उसकी कारीगरी है। सब कुछ उसको बोल के क्या कर दिया है? बना दिया। जरा सोचिए, जो परमेश्वर इतना खूबसूरत वर्ल्ड को बना दिया है, बाप का जिंदगी खूबसूरत नहीं बना सकता है? एकदम बना सकता है। लेकिन कैसे होगा? जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे, अब परमेश्वर पर आप भरोसा रखेंगे। बोलता है जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो धन्य है, वो ब्लेसेड है। भरोसा रखने का मतलब निर्भर हो जाना। भाई ये नहीं बोल रहा आप पढ़ाई मत करिए, आप इंटरव्यू मत दीजिए, लेकिन निर्भर उसके ऊपर रहिए। मुझसे पूछे मेरे लिए आपके पास क्या योजना है, परमेश्वर बताएगा। जैसे परमेश्वर यूसुफ के लिए क्या प्लानिंग तैयार किया था, मैं इससे प्रधानमंत्री बनाऊंगा, मिस्र ये राज्य करेगा, इसके द्वारा मैं सबको बचा लूंगा अकाल के समय। लेकिन यूसुफ का स्वभाव क्या था? चुगली करता था। अब एक चुगलखोर अगर प्रधानमंत्री बन गया तो देश को बेच देगा। देश क्या कर देगा? बेच देगा। उस जाएगा, ऐसे बोलेगा किसी को नहीं बताना, तुमको बता देंगे, भेद बता देगा, देश नहीं डूबेगा। तो प्रभु क्या किया? प्रभु पहले उसको स्वप्न दिखलाए दो, देखो तुम्हारे लिए ऐसा प्लानिंग है, तुम्हारा जो गेहूं का पुला है ना खड़ा हो गया, सब दंडबद्ध कर रहा है, अब ऐसा प्लानिंग आपको दिखलाएगा, आपको कितना अच्छा लगेगा। क्या कहता है? तुम्हारा खड़ा हो गया, अमृत का झुक रहा है, इसलिए वाह कितना आदर। फिर दिखलाता है सूर्य चंद्रमा 11 तारा उसका प्रणाम कर रहा, मतलब माँ बाप भाई लोग सब प्रणाम कर, उसका बहुत अच्छा लगा। भविष्यवाणी सुनने बहुत अच्छा लगता है। कभी भविष्यवाणी सुने कि नहीं? अपने लिए भविष्यवाणी हुआ है कि नहीं हुआ है? भविष्य का बात नहीं बतलाया है परमेश्वर। भविष्यवाणी परमेश्वर कई बार अपने दासों के द्वारा, अभिषिक्तों के द्वारा कराता है। जैसे कि मेरे लिए भी परमेश्वर कईयों के द्वारा भविष्यवाणी का वचन दिया कि मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा ऐसा करूंगा। वो हो रहा है, कंप्लीट पूरा होते जा रहा है। इनके लिए प्रोफेसी सब हुआ, वो होता चला जा रहा है। इसका रिश्ता जो भविष्यवाणी हुआ प्रभु पूरा करता चला जा रहा है। हाँ, तो उसको लेके प्रभु में दबाव नहीं डालना है। आज हमको सुनना है, आज बात कर, जा रहे कलीसिया छोड़कर, ऐसा नहीं करना है। तो जब भविष्य का परमेश्वर दिखलाता है तो बहुत अच्छा लगता है, आनंद लगता है। देखो कल तुम प्रधानमंत्री बनेगा, वाह इस देश का प्रधानमंत्री मैं, फिर हम जो चाहेंगे सो करेंगे, फिर तो हम राज्य करेंगे, फिर जितना चाहे हम एकदम कार्ड लेकर शॉपिंग करेंगे, बस जहां पैर रखेंगे मेरा हो जाएगा। परमेश्वर देखा अच्छा ये तो देश को बेच देगा, उठाया परमेश्वर। देखिए परमेश्वर यूसुफ को जो प्लानिंग दिखलाया था स्वप्न में, अच्छा था कि नहीं? अच्छा था। बीच का सीन नहीं दिखलाया था कि तुमको मैं कुआं में डालूंगा, फिर उसके बाद तुमको निकाल के इस्माइलियों के हाथ में बेचा जाएगा, फिर तुम पे दोष लगाया जाएगा, फिर तुम जेल में तड़पोगे, 10 साल जेल में रहोगे, रोओगे बिलाप करोगे, उसके बाद प्रधानमंत्री। अगर परमेश्वर आपको बोलेगा, जैसे प्रीतम को दिखलाएगा, देख रहे हो उस पहाड़ के ऊपर में घर, अब परमेश्वर जाने के लिए सोने की सड़क है, वह हीरा मोती ये सब तुम्हारा है, मैं तुम्हें दे दूंगा। हाँ प्रभु लेना चाहोगे? यस अवेलेबल, हाँ मैं प्रभु मैं लेना चाहूंगा, लेकिन इसके पहले तुम्हें 10 साल गुलामी में जाना पड़ेगा।
हर दिन तुम्हें मार खाना पड़ेगा, तुम्हें खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा, तुम पर अत्याचार होगा, तुम पर 200 रुपये लगाया जाएगा, तुम्हें नहाने के लिए पानी नहीं मिलेगा, ये सब नहीं मिलेगा, उसके बाद में ये मिलेगा। तो हम क्या बोलेंगे? नहीं प्रभु धन्यवाद, नहीं चाहिए हमको नहीं चाहिए, है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर मेरा परख है, कुछ भी नहीं देता है। अगर आप सोचते हैं ना कि स्वर्ग में बड़ा जगह दे देगा परमेश्वर, भाव यीशु ग्रहण की तो बाय डिफॉल्ट स्वर्ग जाएंगे, यीशु ग्रहण के तो जाएंगे, लेकिन स्वर्ग जाना अलग बात है, स्वर्ग में जाके रिवार्ड पाना अलग बात है। दोबारा ना, स्वर्ग में जाके रिवार्ड पाना अलग बात है। अगर आप सोचते कि बिना प्रभु में बढ़े वहां बड़ा जगह देगा, तो आप भूल में। सबको मुकुट नहीं देगा प्रभु, सबको बड़ा घर वहां पे नहीं दिया है। तो परमेश्वर बोलता है मैं प्लानिंग को जानता हूं, लेकिन प्लानिंग कब कंप्लीट होगा? जब मैं तुमको परखूंगा। पिछली बार हमने क्या सुना? कि अपने बोल पुरुष इब्राहिम और सारा पर ध्यान करो। बैरस को बुलाया, आशीष दिन बढ़ा दिया। ऐसा इब्राहिम को बुलाया, बोला आई विल ब्लेस यू, एक ही बार बढ़ा दिया। बात बोला कि मैं तुमको संतान का आशीष दूंगा। कल ही सारा बोली आई हैव गुड न्यूज फॉर यू, तुम डैडी बनने वाला है, मैं बाप बनने वाली हूँ। मैं बाप बनने वाला हूँ। ऐसा थोड़ा ना हुआ। अरे 25 साल का इंतजार कराया प्रभु। कितना साल का इंतजार कराया? 25 साल, 25 ईयर, तब जाके साहक आया। समझ पा रहा है ना? बुढ़ापे में आया। इतना साल पहले बोला जब इब्राहिम 75 साल का था, आया कब? 100 ईयर्स। परमेश्वर इंतजार कराता है। जो परमेश्वर का इंतजार करता है, जो परमेश्वर के सामने बना रहता है, जो परमेश्वर के वचनों में बना रहता है। यीशु मसीह क्या बोला? जो वचन तुम सुनता, अगर तुम मानता है, तब तुम ब्लेस्ड है। मैंने सिर्फ वचन को सुन के अगर तुम नहीं चल रहा, तुम ब्लेस्ड नहीं है। बाइबल को पढ़ने से ही आप ब्लेस्ड नहीं होंगे। बाइबल में सिर्फ एक ही चैप्टर है जिसको सिर्फ पढ़ने से ब्लेसिंग आता है, वह बुक ऑफ रेवलेशन। एक बोला है धन्य है जो इसको सुनता है। तो सुनता है, पढ़ना वो आशीषित है। क्या है कि वो मानने से पूरा नहीं होगा, वो भविष्यवाणी है। आप विश्वास करें तो भी पूरा होगा, नहीं विश्वास करें तो भी पूरा होगा, क्योंकि आपका विश्वास नहीं विश्वास से फर्क नहीं पड़ता, वो भी करेगा पूरा। आप विश्वास करें कोरोना नहीं है, फिर भी आप विश्वास कर रहे हैं, फिर भी है। तो विश्वास करो चाहे नहीं करो, फिर भी तो है। समझ पा रहा ना बात? तो परमेश्वर का प्लानिंग कैसे पूरा होगा? परखेगा। इसलिए बोला इब्राहिम को ध्यान दो, इब्राहिम को परखा मैंने। बिना इब्राहिम को बिना परखे परमेश्वर नहीं दिया। आपको मुझको देगा, मेरे को 20 साल से परख रहा है, 20 ईयर। अब ऐसा मत सोचिए कि शॉर्टकट, हम तो शॉर्टकट सोच के आए थे। देखिए शॉर्टकट इसको बोलते हैं 20 साल भाई, 20 साल में प्रभु मेरे को कैसे बढ़ाया। बड़ा अच्छे लोगों को गिरते देखा, दर्शन देखता था गिर गया, स्वप्न देखता था गिर गया, अन्य भाषा का अनुवाद किया गिर गया, भविष्यवाणी करता था गिर गया। अब अपने आप को सोचता हूं, ठीक है ना दर्शन देखे प्रभु, ना स्वप्न देखे, भविष्यवाणी हुआ मैंने मेरे द्वारा प्रभु करवाया, अनुवाद ने, फिर भी प्रभु बना कर रखे। कैसे बना कर रखे? उसकी दया है मेरे ऊपर। हर दिन उसको देखना पड़ता है, अब परिश्रम करना पड़ता है, हर दिन प्रार्थना करना पड़ता है, हर दिन प्रभु के साथ चलना पड़ता है, एफर्ट्स डालना पड़ता है। अब ऐसा कभी मत सोचिए कि बैठे बैठे दे देगा। बैठे बैठे एग्जाम पास किया है, गया कुछ नहीं दिया। रोज मेरी बोलेगी, वृद्धा बोले कैसे एग्जाम किया? एकदम बहुत अच्छा गया, पेन भी नहीं खोला, बस हम गए देखते रहे। लास्ट में प्रे किया, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth I receive blessing। बस स्टेट टॉपर को मैं रिसीव करती हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद जब आए पेपर में फोटो छपा हुआ कि वह स्टेट टॉपर बन गया। ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है? नहीं। परमेश्वर परखदा है। इब्राहिम को परखा, इब्राहिम को परखा। मैं कल्पनाओं को जानता, मैं प्लानिंग को जानता हूं, बेहानी के नहीं बने कुशल की, वो भलाई के लिए है। या बोलता है 11 में, फिर आई नो द प्लान्स दैट आई हैव। मैं जानता हूं, परमेश्वर जानता है, आप नहीं जानते, ठीक ना। जब परमेश्वर मेरे को बुलाया, मेरे को पता नहीं था कि प्रचार कर पाएगा। और इतना दुख अगर पहले बतला देता, पहले भाई उसी दिन भविष्यवाणी करता, तुमको मैं बहुत बड़ा पद देने वाला, हाँ
उसको देख रहा है फलाना प्रभु मेरा दास को वैसा में खड़ा करने वाला है। यस, आजकल सब बेरहीन ही बनना चाहता है। प्रभु के पास जब आता है ना, सबसे पहले ही प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे बेरहीन जैसे इस्तेमाल कर। अब बहनों बोले कि मुझे क्या तुरंत कुलमंद जैसे इस्तेमाल कर, या सुरैन हाथ बांध के प्रभु इसमें तो एक बात, मैं मुर्दों को जिला ये प्रभु बोला नो प्रॉब्लम, सब सामर्थ्य तुमको दूंगा। प्रभु आपने कहा जब मुझ पर विश्वास करते ये काम जो मैं करता हूँ करेगा, मुझसे बड़ा काम करेगा, मैं पिता के पास। आपने कहा बिल्कुल, मैंने कहा है एकदम पूरा होगा, लेकिन तुमको बेर जैसा बनना पड़ेगा। हाँ प्रभु बनने के लिए तैयार है, तो दुख उठाना पड़ेगा। कितना दुख प्रभु, बोला ना मेरे से बड़ा, अबे भी बोला है ना, अब मेरे से बड़ा दुख तो तुमको नहीं देंगे, चलो मेरे जैसा दुख सहो थोड़ा सा। बस 3-4 घोड़ा खाता है, सब भाग जाता है। क्या बोलता है, मैंने 39 घोड़े खाए, अब नहीं जाएंगे प्रभु के पास। अब पौलुस क्या लिखता है, आनंद से भर के कि मैंने इतनी बार घोड़ा खाया, ऐसे बता रहा जैसे कि उसको रिवार्ड दिया गया है। वो मार खाए, इतना मार खाया, क्या वचन क्या लिखा, प्रभु मैं कहता आनंदित रहो। कभी टीचर से छड़ी खा के बाहर निकल क्या बोले, कितना मजा आया। खैर स्कूल के टाइम में टीचर लोग मारते थे, हम लोग को थैंक यू बोलवाते थे, तो बड़े गुस्सा लगता था। मार भी दिया और बोलता है कि थैंक यू बोलो, मारेगा चट थैंक यू सर, चौर ठीक है ना। अगर थैंक यू बोलेगा उससे नहीं रहता कि दिल का भड़ास निकालो, तो सब कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा वर्ड बोल के आता है। लेकिन मार खाने में चट थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, नहीं सर मार दे रहा थैंक यू, ठीक है ना। तो परमेश्वर बिना पर के आपको कुछ नहीं देगा, समझा रहा है ना। बिना पढ़ के आपको कुछ भी नहीं देगा, बिना तैयारी आपको कुछ भी नहीं देगा, बिना एग्जाम का पास नहीं होंगे, और अगर आप एग्जाम नहीं दिए तो आप डिस्क्वालिफाइड कर दिए जाएंगे, और आपको एक दिन स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। टीसी देके निकाल देता है ना। अब हमको इस स्कूल में रहने का कोई जरूरत नहीं। वहां इतना कड़ा है तो परमेश्वर कितना कड़ा करता है। तो परमेश्वर प्लानिंग को जानता है। मेरे को जब मैं परमेश्वर के पास गया, वो प्लानिंग को जानता था, लेकिन नहीं बतलाया कितना तुमको दुख से गुजरना पड़ेगा। समय समय पर प्रकट करता गया, समय समय पर वो प्रकट करता गया। तो आप ऐसा मत सोचिए कि एक ही बार में प्रभु बतला देगा, कि एक ही बार में एकदम लेके आएगा। ये क्या है प्रभु, भविष्यवाणी का किताब तुम्हारे लिए, इसमें A to Z लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर प्रकट करेगा। बस इतना याद रखें कि आपके लिए परमेश्वर के पास प्लानिंग है और द बेस्ट है। बस कौन जानता है, परमेश्वर जानता है, शैतान नहीं जानता है। इसे जाके हाथ नहीं दिखाना है, क्या होगा मेरा, अरे जब देख रहे हो खुद नहीं मालूम है क्या होगा। समझ रहा है, तोता मेरा भविष्य नहीं बतलाएगा, कोई रोड किनारे बैठ के मेरा भविष्य नहीं बतलाएगा, रोड छाप मेरा भविष्य क्या बतलाएगा। टीवी के द्वारा मेरा भविष्य नहीं बतलाएगा, परमेश्वर को मालूम है मेरा भविष्य। जो मेरे को बनाया वो ना जानता है मेरा भविष्य क्या होगा। अब प्लानिंग किस तरह का, उसको हम देखते हैं। पहला कुरिन्थियों में हम लोग आते हैं, पहला कुरिन्थियों, समझ में आ रहा है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 पद संख्या 9 वहां लिखता है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्यों के चित्त में नहीं चढ़ी, वह जो परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें पर परमेश्वर गुड़ बातें भी जानता है। 1 Corinthians chapter 2 verse 9 and 10। 1 Corinthians chapter 2 verse 9 and 10 वहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, but just as it is written, things which eye has not seen and ear has not heard and which have not entered the heart of man, all that God has prepared for those who love him. For to us God revealed them through the Spirit, for the Spirit searches all things, even the depths of God। बहना अब आप ध्यान दीजिए, परमेश्वर यहाँ पे इस बात को बतला रहा है, जो आंख ने नहीं देखा, जो आप नहीं देखे, जब नहीं देखे। अमेरिका गए, अमेरिका को देखे, अंटार्कटिका देखे, बहुत खूबसूरत जगह है, देखे, वह पेंगुइन लोग घूमते रहता है कि नहीं।
अब मैं बोलूंगा बहुत सुंदर जगह, मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ, और हम बताएंगे वहां ऐसे ऐसे घूमता, आप इमेजिन कर लेंगे, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। परमेश्वर का उससे अच्छा प्लानिंग है, बोलते जो तुम नहीं देखा है, जो तुम नहीं सुना। अब समझ जाइए आपके लिए परमेश्वर के पास कितना बड़ा प्लानिंग है, इस बात को जानिए। जो तुम नहीं देखा है, जो तुम नहीं सुना है, मतलब कोई भी दोस्त नहीं बतलाया तुमको, जिसके बारे में तुम इमेजिनेशंस नहीं कर सकते, मतलब बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग, बोलता वो है मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। यूसुफ को क्या तैयार किया? प्रधानमंत्री। कभी ऐसा हो सकता है, कोई देश में ऐसा हुआ है कि जेल में से किसी को निकाल के प्रेसिडेंट बोला जाओ उसको लेके आओ, अब आया क्या बोला, जान दो यही तुम लोग का प्रधानमंत्री है। बोलेगा प्रेसिडेंट पगला गया है। प्रेसिडेंट क्या हो गया है? पगला गया है। इसको निकाल के बोल रहा है, जिसके ऊपर दोष लगाया गया है, जेल का सजा काट रहा है, उसका बोलता प्रधानमंत्री बनेगा। ये प्रेसिडेंट इस देश को चलाने लायक नहीं है, मार देगा पब्लिक उसको। लेकिन यूसुफ के ऊपर दोष लगाया गया। परमेश्वर के लोगों के ऊपर कई बार दोष लगाया जाता है, लेकिन जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, शत्रुओं को भी उसका मित्र बना देता है। ये बाइबल में है। जब आपकी जिंदगी ऐसी हो जाती है, जिसको परमेश्वर पसंद करता है, तो परमेश्वर उसको वो बना देगा ना जो उसको बनाना चाहता है। दानियल एक गुलाम देश में था, लेकिन राजा का प्रिय था। ऐसा होता है, मैंने एक देश दूसरा देश के ऊपर चढ़ाई किया, गुलाम बना के ले गया, और वो गुलाम में से गुलाम इतना ज्यादा प्रिय हो गया कि राजा नाम मात्र का है, राज्य तो वही कर रहा है। अब पढ़िएगा दानियल के विषय में, तीसरा सबसे पावरफुल व्यक्ति वही था। पहला कौन था? राजा। दूसरा कौन थी? रानी। तीसरा कौन था? दानियल। और राजा को अच्छा लगा कि मैं इसे और बड़ा अधिकार दूं। गुलाम देश में, वो गुलाम है वहां पे, लेकिन वो फ्रीडम में घूम रहा है, सबका धुनाई चल रहा है, लेकिन वो राजा के साथ खा रहा है। और राजा उसको पूछ रहा है ये कैसा है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? क्यों मालूम? क्योंकि दानियल प्रार्थना करता था। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करने में समय बिताएंगे और परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, परमेश्वर अपना अनुग्रह आपको ऊपर बढ़ाएगा और मनुष्यों का भी अनुग्रह आपको ऊपर बढ़ाएगा। और जो बोलते हैं ना कि मुझे तो बस सीधे प्रभु का अनुग्रह चाहिए, डायरेक्ट लोग आगे नहीं बढ़ता है। अरे प्रभु अपना लोग को भेजता है मदद करने के लिए, क्या करता है? भेजता है। तो परमेश्वर आपके लिए कितना अच्छा सोचा है जो आपने नहीं देखा। मैंने जितना फिल्म में देखे ना, फिल्म में देखते हैं बर्फीला पहाड़, ये वो ऐसा वैसा, अरे वो ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, जो आप नहीं देखे। अब जो फिल्म आप देखे नहीं यार, हम बोलेंगे उसका तुमको दिखाने वाले सस्पेंस बना रहेगा कि नहीं कि बाद में क्या होगा। और जो फिल्म आप पहले देख चुके हैं तो आप बैठे तो क्या बोले, अरे अभी ये होगा। इसलिए ना जो फिल्म देख लिया रहता है उसके साथ कभी नहीं बैठना चाहिए। कहे क्यों? सारा मजा को खराब कर देता है। अभी ये होगा, अभी उठेगा, अभी ये करेगा, वो करेगा। जो तुम्हारे आंख ने नहीं देखा, जो तुम्हारे कान ने नहीं सुना है, जो बातें मनुष्यों की चित्त में नहीं चढ़ी, आप कितना सोच सकते हैं अपने जीवन के बारे में? आप जितना सोच सकते हैं सोचिए। जब आपका अंत होगा आप इस बात को जानिएगा, इससे बड़ा परमेश्वर सोचता है। इससे बड़ा परमेश्वर क्या करता है? सोचता है। मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रचार करूंगा बाइबल लेके, बाइबल का भेद मेरे को मालूम होगा, नहीं। एक बार मैं एक जगह गया था, जाके सिर्फ नर्स लोग, ठीक है ना, मतलब 50 ऊपर नर्स लोग देख के बड़ा के सब व्हाइट पहना हुआ था, ठीक है ना। और बाप रे, ठीक है ना। हम वहां पे गए, एक पास्टर के साथ आराम से बैठे हुए थे। पास्टर खड़ा से बोलता है आज ये भाई प्रचार करेंगे। अरे पहले बता देता ना तैयारी तो कर रहे थे। खड़ा में प्रार्थना की, फिर प्रचार ऑन द स्पॉट, कोई तैयारी नहीं, नर्सों के मध्य में बाहर निकले तो सबसे बड़ी नर्स जो थी वहां की, वो क्या बोली, अब बीटीसी है क्या? हम बोले बीटीसी क्या होता है? बाइबल ट्रेनिंग को ना बीटीसी नहीं किया। इतना अच्छा कैसे बोल लेते आप? ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनुग्रह है कि नहीं। एक बार प्रार्थना भर आराधना लीड करना था, आराधना लीड किए, तब एक जन बड़े अच्छा प्रैक्टिस करते हैं क्या? नहीं आधे गा रहे थे
बड़े इतना सुर में कैसे गा दे रहा हूँ माइक में, ठीक है ना, इधर गिटार बजा रहा, पूरा माइक पूरा लीड किया जा रहा, और ढेर सारे लोग बैठा हुआ है, 100 जैसे उसके ऊपर लोग बैठा, पूरा प्लेट आउट ठसाठस भरा हुआ है। अब वर्शिप चल रहा है। बाद में अब प्रैक्टिस करते हैं क्या? नहीं, प्रैक्टिस नहीं करते, आज ही गा रहे थे। इतना से कैसे गा रहे? ग्रेस ऑफ गॉड है, परमेश्वर का क्या मेरे पर अनुग्रह रखा है, गा रहे, प्रभु काम कर रहा है। तो मैं कभी नहीं सोचा था कि ऐसा करूंगा, ठीक ना, मेरे में फियर, मतलब क्या, भीड़ के सामने खड़ा होकर बोलने का कभी प्रेम था ही नहीं, कभी इस तरह से नहीं। ऐसा नहीं कि बचपन में बहुत अच्छा हम लीडर थे, युद्ध का कुछ नहीं, कभी मॉनिटर भी नहीं थे, ठीक है ना, ये सब नहीं रहते थे। लेकिन परमेश्वर का प्लानिंग था, मैं इसको खड़ा करूंगा, मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, ये मेरे नाम का प्रचार करेगा, मेरे वचन को सुनाएगा, लोगों के लिए प्रार्थना करेगा। कभी हम किसी के ऊपर प्रार्थना नहीं करते थे, खुद अपने लिए प्रार्थना करना नहीं आता था, अगले के लिए क्या करेंगे। लेकिन परमेश्वर का प्लानिंग था, मैं इसके साथ ऐसा करूंगा, मैं इसके साथ ऐसा करूंगा। इसे भी यही प्लानिंग नहीं, और बहुत सारा प्लानिंग को परमेश्वर मैंने बताया है, मेरे को बताया है कि जब मैं तुमको स्वर्ग में उठाऊंगा तब एग्जैक्टली मैं तुमको क्या क्या चीज देने वाला हूं, परमेश्वर सब बतला दिया है, सब बतला दिया है, मतलब जितना बतलाना वो सब बतला दिया, अभी तो और बतलाना है, ठीक है ना। तो वो सब परमेश्वर बतलाया है जो कि है तुम्हारे। तो परमेश्वर ने आपके लिए दी बेस्ट प्लानिंग तैयार करके रखा, दी बेस्ट। भले उसको परमेश्वर जानता है, शैतान नहीं जानता है। इस शैतान से डरने का जरूरत नहीं है, शैतान आपका भविष्य को छू भी नहीं सकता है। तब क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के साथ रहेंगे तो नहीं छू पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। जो आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्यों के चित्त में नहीं चढ़ी। अब सोचिए ये प्लानिंग कैसा है, परमेश्वर का प्लानिंग आपके लिए कैसा, दी बेस्ट है कि नहीं? चाहते ऐसा प्लानिंग पूरा हो, चाहते है कि नहीं? हाँ, हम चाहते हैं। किसके लिए तैयार किया? क्या सबके लिए? नहीं, बोलता है वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया। बोलता है ऑल दैट गॉड हैज प्रिपेयर्ड, तैयार कर चुका है। ऐसा नहीं कि मैं तैयार करूंगा, तैयार कर चुका है। लेकिन जब आप वचन में बढ़ेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे, तब होगा। तैयार कर चुका फॉर दोज हू लव हिम। इसका मतलब ये बाइबल क्या बता रहा है? किसके लिए परमेश्वर तैयार किया? जिससे परमेश्वर प्रेम कर रहा है उसके लिए, या जो परमेश्वर से प्रेम कर रहा है उसके लिए तैयार होता है। ध्यान से दीजिए, किसके लिए तैयार किया है? अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया। तो वो कौन है? जिससे परमेश्वर प्रेम कर रहा उसके लिए परमेश्वर तैयार किया है, या जो परमेश्वर से प्रेम कर रहा उसके लिए तैयार किया? परमेश्वर तो प्रेम कर ही रहा है। जो परमेश्वर से प्रेम करेगा उसको ये प्लानिंग दिखलाई देगा। मतलब आप समझे, जो परमेश्वर के वचनों पर चलेगा उसके लिए प्लानिंग पूरा होगा। जो प्रभु की आज्ञाओं को मानेगा उसके लिए प्लानिंग पूरा होगा। जो प्रभु की संगति में रहेगा उसके लिए प्लानिंग पूरा होगा, और जो नहीं रहेगा उसके लिए प्लानिंग पूरा नहीं होगा। जब ऐसे लोग, जो लोग प्रभु के साथ नहीं रहते, प्लानिंग पूरा नहीं होता है, तो क्या बोलता है? प्रभु क्यों ऐसा मेरे साथ कर रहा है? प्रभु नहीं कर रहा, तुम खुद ही कर रहा अपने साथ, है कि नहीं? अब प्रेम रखने का मतलब क्या है? शुभ से क्या बोला? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो खाली सुबह को उठ के आई लव यू बोल देना 100 बार, 100 बार हे पिता हमारे, ऐसा बोला। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, सिर्फ वही जो नया नियम में है, ऐसा बोला प्रभु। यीशु मसीह नया नियम में आया है, वो तो पुराने नियम में ही ना है, एकदम है। कहाँ यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है? परमेश्वर ने बोला उजाला हो, क्या को बोला? वचन को ना बोला। यीशु मसीह निकला ना बाहर, अंधकार हटा ना, अरे यीशु उजाला हो, लाइट बोला ना। अरे यीशु मसीह तो क्या बोला? आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। अपने बारे में तो वही बात रहा है, जो उजाला बोला तो मैं ही हूं, मेरे बारे में तो बोला गया। असल में हम लोग हिंदी बाइबल पढ़ते, इंग्लिश बाइबल पढ़ते हैं, जो हिब्रू बाइबल है उसमें जब लिखा हुआ है कि आरंभ में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, तो इस लाइन के बीच में एक वर्ड है जिसमें पहला अक्षर हिब्रू का है और आखिरी अक्षर हिब्रू का है, उसको डाला गया है कि इसके द्वारा बनाया, जिसका कोई मतलब भी नहीं है। जैसे यीशु मसीह आया तो बोला आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा। अल्फा असल में ग्रीक का बना वर्ड है और ओमेगा ग्रीक का आखिरी वर्ड है। तो मतलब अगर हिब्रू में बोलते तो हिब्रू का पहला अक्षर आखिरी अक्षर के बारे में बोल रहे थे, वो मैं ही हूं। उसी को यहूदी रब्बी लोग बोलता है कि यही वो पावर है जिसके द्वारा परमेश्वर वर्ल्ड को बनाया है।
बाइबल में लिखा हुआ है कि स्वर्ग की या पृथ्वी की, देखी या देखी, सब वस्तु उसी के द्वारा बनाया है, यीशु के द्वारा बनाया है और उसके लिए बना है। जब सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा बनाया है तो बाप का प्लानिंग जो आपके लिए तैयार किया बिना यीशु के बना देगा, बिना यीशु मसीह के बना देगा। बड़ा अगर आप यीशु मसीह के साथ है ना तो परमेश्वर के प्लानिंग में आप जुड़े हुए बाय डिफॉल्ट, और यीशु मसीह के साथ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट प्लानिंग से बाहर है। तो आप किसके प्लानिंग में चल रहे? बाय डिफॉल्ट शैतान का प्लानिंग में चल रहे हैं। जिसके जीवन में प्रभु का प्लानिंग नहीं है, शैतान का प्लानिंग नहीं है। तो जो परमेश्वर से प्रेम रख रहा है, यीशु मसीह बोला यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। आज्ञाओं को मानने का मतलब क्या? सुबह उठे, बाइबल के एक चैप्टर पढ़े और रख दिए, और भी अपना मनमानी करे ना, पढ़ो और चलो, पढ़ो और चलो, पढ़ो और चलो। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, क्रिश्चियंस लोग बोलते हैं हम क्रिश्चियन है, बोलते हैं हम तो बहुत बाइबल पढ़ते हैं, उनको पढ़ाने जाए तो खबर हम सब जानते हैं, हमको मत बताओ, पैदा करके बड़ा किए, हम तेरा बाप है, तेरी माँ है, हम सब जानते हैं। अब मुझे बताओ बाइबल में कितना चैप्टर, ये सब मत पूछो हमसे। बता यीशु मसीह कहाँ बलिदान थे, वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं। कहाँ जानते हैं तब? ऐसा क्रिश्चियन लोग क्या बोलते हैं, हम लोग सिर्फ नया नियम है, तो बुरा नया नियम कहाँ से बोला गया? पुराना नियम ही से तो बोला गया है। मतलब व्यवस्था को पूरा करने के लिए है ना। व्यवस्था कहाँ है? ओल्ड टेस्टामेंट में भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए। ओल्ड टेस्टामेंट में सब तो भविष्यवाणी का ही किताब है, भाई कि नहीं? यीशु मसीह अपने बारे में कहाँ बतलाया था? जाके यशायाह किताब खोल के पढ़ा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार नहीं पढ़ा था जाके, है ना। मरकुस रचित सुसमाचार नहीं पढ़ा, सुसमाचार सब बाद में आया है, अब ओल्ड टेस्टामेंट से पढ़ा है। ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ता नहीं यार, सीधे ऐसे करता है कि नहीं? मसीह बोला यदि तुम मुझसे प्रेम रखते, ये बता रहे आप लोग प्रभु से प्रेम रखते हैं कि नहीं? रखते हैं ना। हाँ। अब कैसे आप जानेंगे कि आपका प्रेम का लेवल क्या है? आप जितना आज्ञा को मानेंगे ना, समझिएगा उतना गहरा प्रेम कर रहे हैं। और कभी कभी आज्ञा को मानते, मतलब कभी कभी प्यार करते, कभी कभी प्यार। ऐसा लोग प्रभु का राज्य में नहीं बढ़ पाता। यीशु मसीह बोला, यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, यदि तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज्ञाओं को ऐसे नहीं बोला, यही बोला आज्ञा, सब आज्ञाओं को मान। जैसा मैं अपने पिता से प्रेम रखता हूँ, उसकी आज्ञाओं को मैं मानता हूँ। एक खुद मान के दिखला है, इसलिए बोला तुम मानोगे। तो बाइबल को पढ़ना है। आज आपको बताया गया ना, क्या बताया गया? कितना प्रार्थना करना है? खाली हे पिता हमारा बोल देना है कि मैंने प्रार्थना का पैटर्न भाई दूसरा से प्रार्थना करने पर बोला ही नहीं है, फिर भी आप करेंगे यहाँ से निकलने बाद नहीं करेंगे तो घर ये आप इनडायरेक्टली प्रभु को बोल रहे हम आपसे प्यार नहीं करते। समझ पा रहा है ना? यीशु मसीह बोला तुम मुझसे प्रेम रखते मेरी आज्ञाओं को मानोगे, जैसा मैं अपने पिता से प्रेम रखता उसकी आज्ञाओं को मानता हूँ। और जब आप परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, जब बाइबल के वचनों पर चलेंगे, हर कंडीशन में प्रभु के साथ बने रहेंगे। चाहे परमेश्वर परखता है, सुंदर को परखा जाता है कि नहीं? तुम्हारा परखा हुआ विश्वास नासमान सोने से कई अधिक बहुमूल्य है। यीशु मसीह के प्रकट होने में महिमा आदर प्रशंसा कारण ठहरे। आज भी कोई जाना चाहता है? नहीं। आज सब लोगों को ब्लेसिंग चाहिए, लेकिन कोई प्रभु का ऐसा नहीं बोलेगा मुझे परख कर दे कि मुझ में कुछ भली बात है कि नहीं। ये पद मेरे लिए नहीं है कि प्रभु को बोलेगा मुझे परख कर दे, फिर तो आग में डालेगा, हथौड़ा से पीटेगा, पानी में डुबाएगा, पता नहीं कहाँ कर देगा मेरे साथ। लेकिन जब आप परख से गुजरते हैं ना, तब आप शुद्ध बनते हैं। और जब तक शुद्धता आप में नहीं आएगा, प्योर नहीं होंगे, आप परमेश्वर को नहीं देखेंगे। मेरे को 20 साल से प्योर ही बना रहा है, शुद्ध कर रहा है, क्योंकि वो मेरे लिए बोला है मैं तुमको स्वर्ग में उठाऊंगा, तुम हमारे सामने मुझको देखोगे, क्या करोगे, बातें करोगे। पहले प्रॉपर्टी का वर्ड सब दे चुका है पहले से। तो क्या है, हमें परमेश्वर पहले परखता है, पहले तैयार करता, तब देता है। बोलता है वो बात है जिसे हमारी आंखों ने नहीं देखा, कानों ने सुना, जो हमारे दिल में नहीं समाया है, वो है इसको परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों में तैयार किया। जब आप परमेश्वर से प्रेम करने में आगे बढ़ेंगे, बाय डिफॉल्ट परमेश्वर का प्लान आपके जीवन में पूरा होता चला जाएगा। और कैसे उन योजनाओं को हम जान सकते हैं? 10 में बोलता है, उन योजनाओं को जानना चाहते हैं कि नहीं? जानना चाहते हैं कि नहीं?
10 में बोलता है परंतु परमेश्वर उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर क्या किया, प्रकट किया। For to us God revealed them through the Spirit, through the Spirit। ये कौन सा स्पिरिट है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के बारे में सुनेंगे। पवित्र आत्मा कौन है? बहुत सारा कलीसिया में वो कबूतर है, कबूतर है, डेना फैला के उड़ते रहता है। बरस भर में गए बोलेंगे पवित्र आत्मा तो सिर्फ उड़ रहा है, मन में यीशु मसीह बेईमान है, दौड़ रहा है। अरे वो उसका एक प्रतीक दिया गया है। बहुत जगह बोलते पवित्र आत्मा आग है, क्या आग है दिन भर? उसके कैरेक्टर के बारे में बताया गया। बाइबल बोलता है यीशु मसीह जब याकूब के कुएं के पास बैठा तो क्या बोलता है? गॉड इज स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है। और बस से उसकी आराधना करने वाला आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना कर। स्वयं परमेश्वर है। पवित्र आत्मा कौन है? स्वयं परमेश्वर है। पिता जैसे परमेश्वर है, पिता का बेटा यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। 3 गॉड नहीं, एक ही गॉड है। वो भाग है, ठीक है ना? और उसका जो आत्मा स्वयं परमेश्वर है। बार कैसे परमेश्वर अपनी बातों को हम पर प्रकट करता है? पवित्र आत्मा के द्वारा। जब आप पवित्र आत्मा को पाएंगे तो आप परमेश्वर की बातों को जानने लग जाएंगे। उसका मतलब ऐसा ना कि पवित्र आत्मा पाने पर बैठ बेटा फिर तुम आज भविष्यवाणी सुनाएंगे, देख कल तू जब जाएगा तो दाएं मुड़ जाना, वहां बटवा गिरा मिलेगा, उसको तू खोलना 2000 की गड्डियां मिलेगी, फिर तू बाएं मुड़ जाना, वहां तुझे हेवी डिस्काउंट वाला मॉल दिखलाई देगा, वहां पे घुस के शॉपिंग कर। ये सब ना है परमेश्वर का प्लानिंग। परमेश्वर क्या चाहता है तुम्हारे? ईश्वर से क्या बोला? जब आएगा तो आने वाली बातें बता देगा, तो मैं सत्य के बारे में बताएगा, मेरे बारे में बताएगा। हमें ज्ञान से भर जाना है पवित्र आत्मा से। कैसे पवित्र आत्मा को हम पाएंगे? तो यीशु के वचनों पर चलेंगे। चलना है, पाना है पवित्र आत्मा। हाँ, यीशु के वचनों पर चलना है। परमेश्वर अपने आत्मा तो हम पर प्रकट, क्योंकि आत्मा सब बातें बना, परमेश्वर गूढ़ बातें भी जानता। आगे देखते हैं मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है कि मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे परमेश्वर की बात भी कोई नहीं जानता कि परमेश्वर का आत्मा। शैतान परमेश्वर का बात को नहीं जानता, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है फेसबुक से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, वैसे कलेक्ट करके प्रोफेसी करते रहता है। देख बच्चा तेरे साथ ये घटनाएं घटने वाले, खुद ही तो बतला दिए थे उसको। परंतु हमने संसार का आत्मा ने परंतु आत्मा पाया जो परमेश्वर की ओर से है, हम उन बातों को जाने परमेश्वर ने हमें दी है, जिनका मनुष्य ज्ञान के सिखाई बातों में नहीं परंतु आत्मिक सिखाई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। पवित्र आत्मा ही है जो परमेश्वर का बातों को प्रकट करता है। इस कलीसिया के बारे में परमेश्वर कैसे प्रकट करता चलेगा? समय समय पर भी यो होने वाला भी वो होने वाला है। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट करता चला। कैसे प्रकट करता चला गया? पवित्र आत्मा के द्वारा। तो पवित्र आत्मा ट्रायन गॉड, त्रिएकत्व परमेश्वर का तीसरा जन। जैसे पिता है, उसी के बराबर में यीशु मसीह छोटा नहीं है, उसी के बराबर में पवित्र आत्मा है, और स्वयं परमेश्वर वो माइटी गॉड है। भाई कि नहीं, बस जिसके साथ खड़ा हो जाता है ना, उसका कोई नहीं कुछ बिगाड़ पाता है, लेकिन जिसका अगेंस्ट में खड़ा हो गया ना, उसको बचा भी नहीं सकता है। स्वयं परमेश्वर जब आता है दुष्ट आत्मा लोग में हाय तौबा मत ज्यादा, सब भाग जाता है। पवित्र आत्मा को पाना है तो उसके लिए सबसे पहले यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना होगा। विश्व का बात को मानना पड़ेगा और यीशु मसीह को बोलना पड़ेगा मुझे पवित्र आत्मा आग का बपतिस्मा दीजिए। क्या बपतिस्मा दीजिए? पवित्र आत्मा आग का बपतिस्मा। तब यीशु मसीह पवित्र आत्मा को देगा, बाग को डालेगा, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म देगा, पवित्र आत्मा से आपको भर देगा। पवित्र आत्मा को नहीं बोलना है मुझे बपतिस्मा दीजिए आपका, अरे मेरा ही बपतिस्मा, मैं ही आने वाला, तुम मुझे को बोलता है। वो यीशु मसीह को बोलना, वो पिता को बोलना कि पिता क्या बोला? अंत के दिनों में अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेगा। मेरे ऊपर जब परमेश्वर उंडेला बंगाल में, बंगाल से कनेक्शन है मेरा, ठीक है ना, बंगाल में उंडेला आसनसोल में। फिर जब आया तो ऐसा लगा कोई तो मेरे साथ रहता है, खोल रहा था पता नहीं, लेकिन लगता तो है कोई रहता, दिन भर लगे कोई रह रहा। तब मैं जाना कि परमेश्वर साथ साथ में चल रहा है। तो चलना शुरू किया, बात करना शुरू किया, फिर अभी तक 20 साल से मेरे साथ है। कितना साल से मेरे साथ है? 20 साल हो गया, अभी तक छोड़ के नहीं गया और कभी नहीं छोड़ेगा। क्यों?
एक परमेश्वर का वचन है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा, है कि नहीं? तो वही है, पवित्र आत्मा नाम मुझे छोड़ेगा, नाम मुझे त्यागेगा। बहुत सारे लोग छोड़ छोड़ के चला गया, लेकिन फिर भी मैं बढ़ता रहा, लेकिन बढ़ाने वाला परमेश्वर साथ में। तो आप जानते हैं, जानना चाहते हैं परमेश्वर आपके लिए जो रखा है भविष्य, वो आप जान जाए, तो आपको यीशु मसीह को बोलना पड़ेगा, मुझे पवित्र आत्मा दीजिए। क्या मतलब? मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हर एक जो मांगता वो पाता है। यीशु मसीह क्या बोला कि यदि तुम बुरे होकर अपने बालकों को भले उत्तम वस्त्र देना जानते हो, तुम्हारा स्वर्ग पिता मेरे मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? एकदम देगा। लेकिन पवित्र आत्मा को मांगेंगे तब ना देगा। सब लोग तो आके बोलेगा हमको वो दे, हमको वो दे, हमको उसका हाथ दे, हमको उसका हाथ दे। अरे परमेश्वर को बोलना अपना आत्मा दे। परमेश्वर ही बोलता था, बस प्रभु दे दो दे दो दे दो, गिव मी योर होली स्पिरिट, गिव मी योर होली स्पिरिट। परमेश्वर सुना, दे दिया। भय की मैं भी मूर्ति के सामने पूरा दंडवत हो गए, प्रभु दे दो दे दो दे दो। प्रभु नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर देता तो हम नहीं गवाही देते, वो मूर्ति के सामने दंडवत करने से देता है, इसलिए नहीं दिया। गार्डन में थे, परमेश्वर अपना आत्मा दे दिया, भर गए पवित्र आत्मा से। मुर्दे के सामने झुकने से परमेश्वर नहीं देता। बाइबल में साफ साफ लिखा होगा, अगर हम 10 आज्ञा को पढ़ेंगे तो कोई भी मूर्ति नहीं बनाएगा, तू उसका तड़बद नहीं करेगा, तू उसकी आराधना नहीं करेगा, मैं जान रखने वाला परमेश्वर हूं। तो हमें किसी मुर्दे के सामने नहीं झुकना है। ये हमारे परमेश्वर थोड़े ना है, मनुष्य की कल्पनाएं है। 12 ना कभी डिटेल से जाएंगे, कहाँ लिखा हुआ है 10 आज्ञा में। आप लोग बोले ना, आप लोग प्रभु से प्रेम करते हैं। हाँ, तो प्रेम करने का मतलब आज से कोई मूर्ति के सामने नहीं झुकना, झुकना है परमेश्वर के सामने। यीशु मसीह ऐसे बना, मेरा मूर्ति बनाओ, मेरा तस्वीर बनाओ। यहाँ तस्वीर है तो हम लोग वहां वचन को देखते हैं। हम लोग सुबह उठकर थोड़ा दरबार करते हैं, यीशु मसीह कदम नहीं करता है, वो एक इमेजिनेशन है। वो रखना गलत बात नहीं है, मेन है वचन। ऐसा नहीं बोले घर में उसका तस्वीर को फाड़ना शुरू कर दे, जहाँ वचन लिखा तस्वीर को काटेंगे, वचन को चिपका देंगे, ऐसा नहीं। दंडबद्ध आराधना नहीं करना है तो कोई भी मूर्ति नहीं बनाएगा। 10 आज्ञा बोला, कोई भी मूर्ति नहीं बनाएगा, इसलिए इस्राएलियों को मार पड़ा। और बहुत सारे कलीसिया में क्या सिखलाया जाता है, मूर्ति रखो और प्रार्थना करो। नहीं, दिस इज रॉन्ग, बिब्लिकल रॉन्ग है, नहीं करना है। हमें ट्रेडिशंस के आधार पर नहीं चलना, हमें वचन के आधार पर चलना है। तो बाप ने बोला प्रभु से प्रेम करते तो प्रभु को दिखलाइए, मैं किसी मूर्ति के सामने नहीं झुकता, किसी का मूर्ति का आराधना नहीं करना। आप कीजिए, मतलब आप बिब्लिकल रॉन्ग चलेगा, जजमेंट प्रभु कर देगा अंत में। इसलिए इस्राएलियों को मारा, क्योंकि बछड़ा बना के आराधना कर रहा था। प्रभु कैसे नहीं बोला, अरे अरे सोना का बछड़ा है, इसको गलाओ और बेचो, मैं मारा उतर के अच्छा से। थोड़ा प्रभु का क्रोध लेते, मैं कोई मूर्ति के सामने आराधना नहीं करता हूं। भय के नहीं, उधर देखता है ना, सूंघता है ना, बोलता है कि वो सांस भी नहीं लेता है, उसकी आराधना करने वाले सब ऐसे हो जाएंगे। अभी अभी आपने बोला कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलता, बाइबल कभी गलत नहीं सकता, बाइबल में लिखा होगा मत आराधना करो, एकदम आराधना नहीं करना है। दोबारा ना बात, मरियम बोलते रहता ना सब लोग, मरियम का आदर करना चाहिए। तो मरियम आराधना नहीं करी थी मूर्ति के सामने, पीछे आके स्वर्गदूत बोलता है देखो वास्तव में आ गया, तो थोड़ा ना था कोई आराधना नहीं। यहूदी लोग कभी मूर्ति के सामने नहीं झुकता, हमें भी नहीं झुकना, क्योंकि भाई बन है बोला भाई अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर क्या मूर्तियों की आराधना करते थे? नहीं, आराधना नहीं करना है। अरे जो कर रहा है फैमिली में करने दो ना, क्या दिक्कत है? तुम मत करो, मैं नहीं करता हूँ, मैं किसी को दबाव नहीं डालता हूँ मत करो, करो यार, तुमको करना है तुम समझेगा, हम नहीं करेंगे क्योंकि मैं वचन जानता हूँ। और जब आप ऐसा प्रेम दिखलाएंगे ना तब प्लानिंग देगा, नहीं बेटा तुम तो करता है आराधना, तुम तो अभी भी मरियम मरियम बोलता है। अब आराधना करने थोड़ा बोले प्रार्थना मत करो, है प्रार्थना नहीं करना है। मरियम किससे प्रार्थना कर रही है? परमेश्वर से। तो हमें किससे प्रार्थना करना? जिसे मरियम प्रार्थना की। क्या बोलता है? जो प्रभु का आत्मा से भरा रहता है, बोलते लोग पेंटिकोस्टल है, मरियम का आदर नहीं करता। अरे तुम लोग से ज्यादा आदर हम लोग करते हैं। कैसे? मरियम बोले जो कुछ वह कहे तुम सुनना, हम लोग करते हैं। तुम लोग शराब पीते हो, हड़िया पीते हो, दारू पीते हो, खैनी खाते हो, आप बोलते हो कि हम लोग आदर करते, तुम लोग बेइज्जत करता है उसको। हम लोग तो मरियम का बात को अच्छे से सुने,
जो कुछ बात कहे तुम करना, हम तो कर रहे भाई, पानी भरो पानी भरो, एक दिन दाग कहां से निकलेगा। समझ पा रहा है ना? तो बाइबल की सच्चाई को जानकर अगर आप ले चलते हैं, आप प्रभु के सामने कभी नहीं बोल सकते कि हम आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु आपके विषय में कभी गवाही नहीं देगा वो मुझसे प्रेम करता है। लेकिन बाइबल की सच्चाई को जानकर, बाइबल में बाहर से नहीं बताया, बाहर से बताया तो मत मानिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? बाइबल में है कि नहीं? आप बाइबल की बातों को मानेंगे तो आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे। बीच बाइबल से बहुत बदला गया, कुछ कुछ कलीसिया के द्वारा बाद में बतलाया जाएगा, वो तो सच्चाई है, उस टॉपिक में आगे डिटेल से स्टडी करने के बाद बतलाया जाएगा। दो, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके प्रेम में हम बने रहते हैं, आज्ञाओं को मानते हैं, तब भी जाकर परमेश्वर का प्लानिंग पूरा होगा। वरना आप खाएंगे पिएंगे विवाह करेंगे, जनरेशन बढ़ेगा, आप मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। फिर वो आनंद जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। और उसके बाद में यहाँ सब लोग प्रार्थना कर रहा है, पता चल रहा हेल में घुसे, अब आप पिटाई चल रहा है। हेल में एक बार घुसे ना, आप ऐसा कभी मत सोचिए कि वहां से फिर आप स्वर्ग जाएंगे। सब लोग बोलते हैं सौदा का अग्नि नहीं है, बाइबल से निकाल के दिखाइए ना सौदा का अग्नि, हम भी मानेंगे सौदा का अग्नि है, बाइबल में नहीं है सौदा का अग्नि। कि वहां जाते हैं, कुछ दिन के बाद प्यूरिफिकेशन होता है, फिर जाते हैं, अरे यही करना था तो यीशु मसीह बलिदान क्यों दिया? आके बोलता है कि कुछ नहीं करना है, सौदा का अग्नि में जाएगा, शुद्ध होगा, फिर तुम जाओगे। तो चेलाओं जान क्यों दिया था? इनकार कर देता, फिर जाता, पीछे कोई प्रार्थना करने वाला रहते करता, शुद्ध हो जाता, चल जाता, कोई सौदा का अग्नि नहीं है। बड़ा पवित्र बनो, मैं पवित्र हूं, सिद्ध से तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है। बात ऐसा करना है, बाइबल में अगर है तो माने। आज एक्स्ट्रा बुक सब में है, एक्स्ट्रा बुक जो जोड़ दिया है कैथोलिक बाइबल में, उसमें है जो कि हिब्रू बाइबल में नहीं है, उसको नहीं मानना। वहां से मछली से भी दुष्ट आत्मा भागता है, मछली से दुष्ट आत्मा भागता है। पुनर्जन्म हम लोगों को बोला है ना, कि इधर हम पैदा हुए आदमी, फिर हम मरे, फिर कुत्ता बन के पैदा हुए, फिर मरे बिल्ली बन के पैदा हुए। तो अमृत क्या कितना लोग पुनर्जन्म लिखा हुआ, 2 को कुत्ता लोग है और 1 को बिल्ली है, 3 जन है। ऐसा नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, 1 जन्म और 1 मृत्यु। इतना जन्म, 1 जन्म, 1 बार बार नहीं। उसके बाद हेबल नहीं बढ़ रही है, प्रभु का आज्ञा को मानना। तो ये है परमेश्वर कैसे प्रकट करेगा? अपने आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। तो आपको क्या को पाना है? पवित्र आत्मा को। परमेश्वर से क्या मांगेगा सुबह उठ के? पहले यीशु को अपना उद्धार करता ग्रहण करिए, आप मेरे उद्धार करता। डेली मत बोलिए आप मेरे उद्धार करता, आप मेरे उद्धार करता। प्रभु बोलेगा है, बार बार मत बोलो। सुबह उठ क्या बोलते हैं अपनी बहन को? मैं विश्वास करती हूँ मेरी बहन है, डेजी तुम कुछ खिंचा देगी, ये थप्पड़ खींच के देगी। बार बार इतना विश्वास का बात बोलती कि आपको संदेह होने लगा है, ठीक है ना? है तो है। तो यीशु मसीह को उद्धार करता आपने ग्रहण कर लिया है। बाप क्या बोला? मुझे पवित्र आत्मा दीजिए। ऐसा मत बोलिए मुझको ये दे दे, मुझको सोना दे दे, चांदी दे दे, हीरा दे दे, मोती दे दे, ऑडी दे दे, हवाई जहाज दे, ये दे वो दे। मुझे पवित्र आत्मा दे, क्योंकि वो जो यीशु को लेकर आया वो पवित्र आत्मा था, जो यीशु को लेकर गया वो पवित्र आत्मा था। तो जो यीशु को वापस लेकर आएगा वो पवित्र आत्मा है। तो जो यीशु को ला सकता, ले जा सकता है, वही है जो आपको स्वर्ग लेके जा सकता है। इसलिए बोलता है उस एक आत्मा के द्वारा हमारी पहुंच पिता तक होती है। पिता तक जाना है कि नहीं? कैसे जाएंगे? पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। बार इसीलिए यीशु मसीह बोला तुम यरूशलेम में इकट्ठा रहना, प्रार्थना करना। बोलो जितना भी लोग 120 इकट्ठा थे, प्रार्थना किया, उनको ऊपर पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा से भरे। बागे और भी बहुत कुछ क्या बोलने लगे, बाद में बताया जाएगा। दो, जब आप पवित्र आत्मा से भरेंगे, परमेश्वर का प्लानिंग आपके लिए प्रकट होने लगेगा। परमेश्वर आपके लिए क्या चाहता है, कैसा चाहता है, वैसा चलने लगेंगे। इसलिए आपको पवित्र आत्मा मैं नहीं दे सकता हूं। कौन देगा? परमेश्वर। और किसको देता है? जो मांगता है वो पाता है। ऐसे नहीं बोला अभी ये पाएगा, लेकिन वो पाता है। बाय मांगते मांगते बंगाल चला गया। प्रभु देखा अरे स्टैंड क्रॉस करके आया है
राज्य से बाहर है, सिर्फ राज्य से बाहर जा रहे हैं ना, तो टेस्ट वेस्ट देना पड़ रहा है। तो मैं राज्य से बाहर चला गया, प्रभु दे दो दे दो दे दो दे दो, प्रभु दे दिया। अब मेरा जिंदगी को बदल दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन का भेद मेरे को पता चल पाता है, इसलिए भविष्यवाणी के वचन मेरे मुख से निकलते हैं, इसलिए सेशन में इस ढंग से प्रभु मेरे को इस्तेमाल कर लेता है, क्योंकि उसका आत्मा मेरे अंदर में है। इसीलिए उसकी आत्मा के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ पवित्र आत्मा पाने से पहले मेरा जिंदगी कैसा था, पवित्र आत्मा पाने के बाद मेरा जिंदगी कैसा हो गया, बदल के रख दिया। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आएगा, लाइफ को चेंज कर देगा। मैं ये नहीं बोल रहा धनी बना देगा, मैं ये बोल रहा हूं आपको यीशु मसीह के जैसा बना देगा। पवित्र आत्मा को इसलिए मत मांगे कि धनी बनना है, मैं आपको पहले बोला था जैकपॉट नहीं है, इसलिए मांगे मुझे यीशु के जैसा बनना है, मुझे परमेश्वर का स्वभाव को हासिल करना है। सिर्फ एक ही शख्स आपको बना सकता है, वो है पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा के साथ जो चलता है ना, उसके जीवन में परमेश्वर का प्लानिंग A to Z कंप्लीट होता है, 100% पूरा होता है। यीशु मसीह किसके साथ साथ जा रहा था? पवित्र आत्मा के साथ। यीशु के साथ चलने का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा से हम भरे और चले। प्रेज़ द लॉर्ड। बाय हम प्रार्थना में जाएंगे, आप खड़े होते हैं। भाई आंखों को बंद कर, बहार यीशु बस से इस घड़े हम आपको महिमा दें। भाई यीशु मसीह आप हम लोगों से प्रेम करते हैं, बात हमने सुना, भाव मिट नहीं गए, ये बाप की बहा करुणा है, बाप की दया हमारे लिए अमर है, आपकी बहा करुणा हमारे लिए ऊपर जो प्रतिभोर नहीं हो जाती, आपकी सच्चाई महान है। अब आपको महिमा दे रहे पिता, देखिए आपने हमें मिटने नहीं दिया है, बाप की दया हमारे ऊपर बहुत बड़ी है, बाप के महाकरुणा हमारे खुदा। इस घड़ी हम आपका धन्यवाद करें, अब आपको महिमा दें, अपने होठों को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। बोले हे अब्बा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझे जिंदा रखा है। हे अब्बा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझे संभाला है। हे अब्बा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, इस महामारी के समय में भी तू मेरी हिफाजत कर रहा है। तूने इस दिन को मुझे देखने दिया, क्यों? तू मुझसे प्रेम करता है। बढ़े खुदा हम आपको महिमा देते हैं, जब आपने हमें अपने आंगन में बुलाया है, निस्संदेह हमारे लिए आपके पास प्लान है। जैसा आपने वचन में कहा, जिसे तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा, तुम्हारे कानों ने नहीं सुना, जो तुम्हारे दिल में नहीं समाये वही है जिसे परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों को तैयार किया। मेरे प्रियो, बाप को परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, और परमेश्वर के पास आपके लिए दी बेस्ट प्लानिंग है। बाप में से हर एक लिए दी बेस्ट प्लानिंग है। वो चाहता है मेरी आज्ञाओं को तुम मानो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो। शिव मसीह ने कहा, जो यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, जैसा मैं खुदा से प्रेम करता उसकी आज्ञाओं को मानो। बॉय शिव मसीह, इस घड़ी में आपसे प्रार्थना करो, इन प्रयोगों को आपका आज्ञा मानना सिखलाए। बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह को बोले, यीशु मसीह मुझे आज्ञा मानना सिखलाइए आपकी। मेरे निर्बलताओं में अपने सामर्थ्य को सिद्ध करिए, मुझे आपकी आज्ञाओं को मानना सिखलाइए। मैं आज्ञाओं को मानने में बढ़ता चला जाऊं। इसे लिखा है, दौड़ में सब दौड़ते हैं, इनाम को एक ही ले जाता है। तुम वैसे दौड़ो जीत दो, तुम वैसे दौड़ो कि जीवन का मुकुट पाओ। बहुत जो सच्चाई को आप जाने, आप यीशु मसीह को बोलिए, प्रभु यीशु मसीह मुझे बल दे, मुझे सामर्थ्य दे। बस तूने जो शिक्षा मुझे दी है मैं उसको पालन कर पाऊं, मैं पीछे ना हटूं, मैं उन लोगों के समान ना बनूं जो वचन को सुनकर भूल जाते हैं। मैं वैसा बनूं जो वचन को सुनता है और चलता है। बाप बोले, यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूं,
क्योंकि आपने आज मुझे अपने वचन की भेद की बातों को बताया है। अब मेरी मदद करके मैं इसका पालन कर पाऊं, क्योंकि मैं मुझे प्रेम करना चाहता हूं, मैं तेरे प्रेम में बढ़ना चाहता हूं। बाइबल इस बात को बोलता है, हम मुझसे इसलिए प्रेम करते क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया है। और परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब यह है हम उसकी आज्ञाओं को माने। उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है, बस आपको जो बतलाया गया कठिन बातें नहीं बतलाया गया। बाप यीशु मसीह को जब पुकार है, यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, वो आपकी मदद भी करेगा कि आप इन आज्ञाओं को पूरा करें। भाई यीशु मसीह दुहे जगत का उद्धार करता है, जो हमारे बलिदान हुआ है, ये इन्होंने बेस्वीकार कर दे कि तेरे तू इनका उद्धार करता है। इस कारण यीशु मसीह को बोले, हाँ यीशु मसीह, जो यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण नहीं किया, बोले हाँ यीशु मसीह आप ही मेरे उद्धार करता है, मैं स्वीकार करता हूं, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। बोले यीशु मसीह ने कहा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, अरे जो मांग दो पाता है। बुरे होकर अपने बालकों को भले और उत्तम वस्त्र में देना चाहते हो, तुम्हारा स्वर्ग पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? बाप मांगिए अपने स्वर्गीय पिता से, बाप मांगे यीशु मसीह से, बोले मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा दीजिए, पवित्र आत्मा से मैं भरना चाहता हूं, मैं एक अभिषिक्त बन जाना चाहता हूं। बोलिए, परमेश्वर को पुकारिए, बाप की आवाज ऊंची होनी चाहिए, परमेश्वर को पुकारिए, बाप की आवाज इतनी ऊंची होनी चाहिए कि आपके कान सुने आपकी प्रार्थना। परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर को पुकारिए, जितने उससे पुकारते हैं बल सबों के लिए बहुत ही करुणा है। इस घड़ी अपने होठों को खोलिए, मां परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर को बोलिए, खुदा मुझ पर पवित्र आत्मा उंडेल, खुदा मुझ पर पवित्र आत्मा उंडेल। बाप ने कहा है, मैं अंत के दिनों में अपनी आत्मा मैं सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। बोले स्वर्ग के पिता, पवित्र आत्मा मुझ पर उंडेली, पवित्र आत्मा मुझ पर उंडेली, पवित्र आत्मा मुझ पर। हाँ मेरे पिता, मैं प्रार्थना करन प्रियो के लिए इनके ऊपर पवित्र आत्मा को मेरे को ऊपर पवित्र आत्मा को इनके ऊपर पवित्र आत्मा। बाप ने कहा है, मांगो पर तुम्हें दिया जाएगा, हर एक जो मांगता है वो पाता है। इस घर बोल स्वर्ग में दया होगा, बस पर पवित्र आत्मा होगी। मैं तुझसे मांग रहा हूं, मैं तुझसे मांग रही हूं, बस पर पवित्र आत्मा होगी। मांगिए, मांगिए, अपने होठों खोल कर मांगिए, हर एक जो मांगता है वो पाता है, हर एक जो मांगता है वो पाता है। वो खोले बोले परमेश्वर को, मुझे पवित्र आत्मा दे, मुझे पवित्र आत्मा दे, मुझे पवित्र आत्मा दे, मुझे चाहिए, ताकि मैं तेरी योजनाओं को समझ सकूं, ताकि मैं तेरी इच्छा पर चल सकूं, कि मैं यीशु मसीह के जैसा बनूं। मांगिए, मांगिए, जब आप मांगते हैं परमेश्वर सुनता है। हर एक जो मांगता है वो पाता है। खुदा प्रियों की प्रार्थनाओं को सुन, प्रियों की प्रार्थनाओं को सुन, जो तुझे पुकार रहे हैं, सुन इनकी प्रार्थना, तुझे पुकार रहे हैं, सुंदर जवाब बहुत खुदा। हम सारे महिमा धन्यवाद आदर बाप को दे, बाप प्रार्थनाओं को सुन,
स्वर्ग में ग्रहण करें यीशु मसीह के नाम में आमीन। बड़ हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के खुदा तक बने आमीन।